हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, जो कि कैंटरबरी का घर है। लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी का नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में, बहुत ही अजीब मैच हुआ था। मतलब मैच एक तो छोटा हो गया, उसके बाद ज़्यादा कोई परफॉर्मर्स भी नहीं आए। मेरे ख्याल से 2 विकेट निकाला था जो शिपली ने पहले मैच शुरू होने के 10-15 मिनट के अंदर। वही हाईएस्ट पॉइंट था, ऐसा कुछ होगा, या फिर बॉवेस का को रन था। तो वही मतलब ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकें या कुछ तो ज़्यादा फैंटेसी प्लेयर्स के लिए उतना कुछ खास हुआ नहीं उस मैच पे। तो बहुत ही ऑड वाला एक मैच था मैच, क्योंकि छोटा भी हो गया था और स्पिनर्स का कुछ रोल भी नहीं रह गया था। हमने काफ़ी सारे स्पिनर्स को ढूंढ निकाला था वहाँ पे एनालिसिस के थ्रू, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं रह गया था। अभी देखते हैं इस मैच में क्या होता है। कैंटरबरी की टीम के बारे में तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, लास्ट मैच में थोड़ा बहुत जो मैच हुआ था और हमने बातें भी खड़ी रखी थी। ऑकलैंड के बारे में बात करते हैं। ऑकलैंड की जो टीम है जनरली बहुत ज़्यादा बैटिंग डोमिनेटिंग टीम नहीं है। इनकी टीम में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आपको नहीं देखने मिलेंगे जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी मेरा मतलब सिर्फ गप्तिल से ही है। बाकी तो देखो मुनरो तो होते नहीं हैं। बाकी और जो प्लेयर्स हैं जैसे मार्क चैपमैन अभी अवेलेबल हैं, ग्लेन फिलिप्स टीम छोड़ चुके हैं। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स से सिर्फ गप्तिल ही हैं जो फिलहाल न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में आते जाते रहते हैं। इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात ये वन ऑफ द टीम्स हैं जिनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं। ठीक है, जब ग्लेन फिलिप्स खेलते थे तब तो वो भी थे, अभी ग्लेन फिलिप्स नहीं है तब भी इनके पास जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी सही है। तो इसीलिए इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अगर लो स्कोर्स भी बनाते हैं तो उनको डिफेंड कर लें। लेकिन प्रॉब्लम इनकी बैटिंग में होती है, अगर बहुत कम स्कोर वो बनाए तो उसको वो डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ फोर्थ ट्रॉफी में भी हुई है। बहुत ही ख़राब बैटिंग हुई है, मतलब 50 ओवर के मैच में एक मैच में वो 200 रन तक भी नहीं बना पाए हैं। और जहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने रन बनाया वहाँ पर उनके बॉलर ने डिफेंड कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। और अभी तो इनके तरफ से और बड़ा धक्का ये लगने वाला है कि रॉबर्ट ओडोनेल जो इनकी टीम के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं, कैप्टन भी है, बहुत डिपेंडेंसी देते हैं, वन ऑफ द इनफॉर्म प्लेयर्स चल रहे थे फोर्थ ट्रॉफी में, वो भी अवेलेबल नहीं है। मार्टिन गप्टिल तो है ही नहीं, जॉर्ज ग्लेन फिलिप्स ने भी टीम छोड़ दिया। तो अभी इनकी बैटिंग और ख़राब हुई है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। रिसेंटली जो फोर्थ ट्रॉफी के मैचेस हुए थे इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पर सेम ही चीज़ हुआ था, बैटिंग बहुत ख़राब हुई थी ऑकलैंड की, और दोनों ही मैच में कैंटरबरी ने बहुत ही बुरी तरीके से रोक के रखा था, दोनों या एक या जो भी मैच हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है। वेदर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैच में कैंटरबरी 4-1 से आपको आगे होते हुए दिख जाएगी। पिछले सीजन की बात करें तो ऑकलैंड बहुत ख़राब हालत पर रही है और इस सीजन में भी आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। 5वें स्थान पर वो रहे थे। कैंटरबरी की इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 2 सीजन में वो जो 10 मैचेस के रिजल्ट आए वहाँ से 7 मैच वो जीते हैं, 3 मैच वो हारे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो वही रॉबर्ट ओडोनेल और मार्क चैपमैन, दो नाम आपको दिख जाएंगे। इनमें से मार्क चैपमैन अवेलेबल है, लेकिन एवरेज बहुत ही ख़राब 20-25, मतलब वो 250s के अलावा खास कुछ उन्होंने करा नहीं होगा। और बॉलिंग लेकिन काफ़ी लंबी लिस्ट आपको दिख जाएगी। लॉकी फर्गुसन, आदित्य अशोक, बिल लिस्टर, लुई देलपोर्ट, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं और एवरेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से आदित्य अशोक डेब्यू सीजन था, बहुत कंसिस्टेंट विकेट टेकर तो नहीं है, लेकिन जिस दिन लेते हैं बंचेस में लेते हैं, ये देखा गया है। लॉकी फर्गुसन का तो पता ही है। बिल लिस्टर मोटा मोटा कंसिस्टेंट रहे हैं लेकिन बहुत रन के लिए जाते हैं। और लुई देलपोर्ट ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे लेकिन बहुत टाइट बॉलिंग कराते हैं और ये विकेट भी निकाल सकते हैं। लुई देलपोर्ट और सोमरवाइल में डिफरेंस ये है कि लुई देलपोर्ट को विकेट निकालना आता है, सोमरवाइल थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव माइंड सेट रखते हैं और ये बैटिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं नीचे से, तो ये एडवांटेज होता है। बाकी कैंटरबरी की बातें हम लास्ट मैच कर चुके हैं, ये बातें फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या क्या चीज़ है जो हमें देखने मिल रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से। कैंटरबरी ने बनाया था 122, काफ़ी कम स्कोर है। ठीक है, फ्लेचर, शिपली करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और खाली सोमरवाइल आपको दिख जाएंगे, मैक्लिनगन तो नहीं है जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल है। बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑकलैंड की बॉलिंग बहुत बेहतर हुई थी, बैटिंग भी बहुत बेहतर हुई, लेकिन करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। ग्लेन फिलिप्स थे पिछले सीजन तक, लेकिन वो नहीं है तो छोड़ देते हैं। और काफ़ी इजीली उन्होंने चेस कर लिया, काफ़ी डोमिनेटिंगली ऑकलैंड ने इस मैच में जीत हासिल करा। अगला मैच ऑकलैंड में हुआ, कैंटरबरी ने बैट फर्स्ट करा और बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। अच्छा, ये जो बॉयल हैं ये जैक बॉयल हैं, ठीक है, ये मैट बॉयल या जो खेल रहे हैं अभी वो वाले बॉयल नहीं है, तो इस कंफ्यूज मत हो जाना। बॉवेस के रन थे और कैम फ्लेचर, इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा रखा है। सीन सोलिया के परफॉर्मेंस से ऑकलैंड ने ये मैच भी जीता लिया और काफ़ी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर ये रहा, जहाँ पे गप्टिल ने लीड करा और मैककॉन का एक विकेट था, और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा ये मैच जहाँ पे ऑकलैंड जीत गई। और दोनों ही मैच पर हम जो देख पा रहे हैं ऑकलैंड की बैटिंग बेहतर हुई है। कैंटरबरी का बैटिंग यहाँ पर बेहतर हुआ था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ऑकलैंड ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच फिर से जो ऑकलैंड में हुआ, यहाँ पर बारिश के चलते मैच छोटा हो गया था, 5 ओवर 52 रन बने जहाँ चैपमैन के स्कोर थे। बाकी नट्टल खाली कार्डेड स्क्वाड में अवेलेबल है और कैंटरबरी ने बहुत ही इजीली जीत लिया। अभी देखो 5 ओवर का मैच है, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी पॉवेस आपको दिख रहे हैं, लगातार 2 मैच में उनके रन थे और चैपमैन एक मैच में
रन था, पहले मैच में कुछ रन था उनका, नहीं तो चैपमैन के रन है और बाकी कोई रन नहीं है। उसके बाद दूसरा मैच और मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट मैच जो दोनों टीमों का हुआ था क्राइस्टचर्च में, कैंटरबरी 154, ठीक है, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। कार्टर के आपको स्कोर दिख जाते हैं और ये जितने बॉयल हैं ये साले जैक बॉयल हैं, वो मैट बॉयल के साथ आप कन्फ्यूज मत हो जाना। फर्न्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बाकी खेलेंगे या नहीं देखना पड़ेगा। दिलपोर्ट 1 विकेट, उतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन ऑकलैंड उसको चेज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको विल ओडोनेल दिख जाते हैं जो कल के मैच में कैप्टनसी भी करने वाले हैं, सिन सोलिया और बेन हॉर्न, ठीक है। डैरन मिचेल अवेलेबल नहीं है, हेनरी अवेलेबल नहीं है, नट्टल वही एक एक करके विकेट। एक देखो नट्टल के एक दो सीजन पहले के अगर आप देखोगे तो एक दो से ज़्यादा विकेट आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछले सीजन से स्पेशली T20 में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। लास्ट मैच में भी मेरे ख्याल से 2 या 3 विकेट उन्होंने निकाले हुए थे। अगला मैच ऑकलैंड में हुआ, यहाँ पे भी उसी रेंज का स्कोर 167, जहाँ पे वॉर्कर और ओडोनेल के कुछ स्कोर्स हैं लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं। बाकी नट्टल, एसएल, सिपली के विकेट्स 2-2 करके विकेट थे और मैककॉन की विलियम्स जो कि ये सारे के सारे अवेलेबल हैं विलियम्स को छोड़ के। कैंटरबरी ने चेस कर लिया फिर से, बॉवेस, कार्टर, ये दो नाम आपको दिख रहे हैं। देखो फ्लेचर जब भी बैटिंग मिली अच्छा परफॉर्मेंस करा, और शिपली, फर्गूसन, सोमरवाइल अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे भी कैंटरबरी ने हासिल कर लिया। 17.5 ओवर में 172 रन, मतलब फिर से कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी हुई। ये मैच देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा कम बना आप कहेंगे, लेकिन इसके अलावा कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पे भी अच्छी हुई थी, 5 ओवर में 55 रन, यहाँ पे भी अच्छी हुई थी, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो अभी तक यही हो रहा है, कोई कंसिस्टेंसी तो नहीं है। और लास्ट मैच जो हुआ रनों की, वहाँ पे भी कैंटरबरी 154 पर निपट गई। फिर से देखो फ्लेचर, शिपली मौका मिला तो रन बनाया उन्होंने, लेथम के मिचेल अवेलेबल नहीं है। बॉलर में से फर्गूसन कंसिस्टेंट है, लिस्टर के 2 विकेट, आदित्य अशोक ने 3 विकेट निकाला हुआ था जो इनका डेब्यू सीजन था, मैंने बताया। ऑकलैंड की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं रही, फिर से ओडोनेल और फर्गूसन ने वो अच्छा हुआ, वो 30 रन नीचे से आकर उन्होंने बनाया, नहीं तो इतना भी रन ना बनता। फिर से नट्टल, शिपली ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो शिपली बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से है, ठीक है ना, बैटिंग पे भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करे, बॉलिंग भी कराई। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि देखो ऑकलैंड की बॉलिंग अच्छी है तो नीचे तक बैटिंग जा रही है, ऐसी बात नहीं है, कैंटरबरी के बाद नीचे तक बैटिंग गई, शिपली, फ्लेचर जैसे कि यहाँ पर आए, लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं है तो वो रन ना बना पाए। यहाँ भी वही चीज़ हुआ, उनकी बॉलिंग अच्छी है तो ऑल आउट भी कर दिया, नीचे तक बैटिंग भी गई, लेकिन उनकी खुद की बैटिंग अच्छी नहीं है तो वो रन को चेज ना कर पाए 20 ओवर खेलने के बाद भी, ठीक है। और हेनरी, एसल यहाँ पर भी 1 विकेट निकाला था मेरे ख्याल से, यहाँ पे यहाँ पर भी 2 विकेट से, यहाँ पर भी 1 विकेट, तो विकेट्स इनके खाते में रह रहे हैं, ठीक है। और मतलब लास्ट 3 मैचेस तक यही हो रहे हैं। कैंटरबरी को भी वो थोड़ा कम ही रन पे रोक रहे हैं, उतना ऐसा कोई नहीं कि नीचे तक बैटिंग उनके जा रही है, लेकिन उनकी खुद की बैटिंग अच्छी नहीं है, तो ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी देख रही है, ठीक है। कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, लेकिन लास्ट 2 मैचेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें नट्टल दिख रहे हैं कई बार, 1-2 करके विकेट हैं। शिपली और कैम फ्लेचर मैंने बताया जब भी इनको मौके मिले इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी करी है। बॉवेस इनकंसिस्टेंट हैं, कभी कभी चले हैं, कभी कभी नहीं चले हैं। कार्टर के भी नाम हमें देखने को मिले हैं, ये सब परसेंटेज प्लेयर हैं, ये मुझे लगता नहीं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। और लॉकी फर्गूसन ऑफकोर्स ये भी परसेंटेज बॉलर होने वाले हैं, तो ये भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैचेस को फॉलो करें तो कैंटरबरी यहाँ पर 154 डिफेंड कर लिया रन को, जहाँ पर आपको करंट स्कोर में से फ्लेचर, शिपली बैटिंग से, अशोक, फर्गूसन, लिस्टर बॉलिंग से यहाँ से, और यहाँ पे फर्गूसन की बैटिंग भी आई थी वैसे, नट्टल, शिपली बॉलिंग से। और उसके पहले वाले अगर हम क्राइस्टचर्च के मैचेस देखेंगे तो वहाँ पे हमें कार्टर देखने मिलते हैं। बॉलरों में से दिलपोर्ट, फर्न स्क्वाड में है, खिलाएंगे कि या नहीं है देखना पड़ेगा। यहाँ से सोलिया, विल ओडोनेल, बेन हॉर्न और नट्टल रिपीट हो रहे हैं, बाकी ये नए नाम आए हैं। और बिल्कुल पहला वाला मैच अगर हम देखें जो क्राइस्टचर्च में हुआ तो वहाँ पे हमें फ्लेचर, शिपली ये कॉम्बिनेशन कई बार आ चुका है, और सोमरवाल के 1 विकेट, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर आप चाहो तो नोटिस कर सकते हो, कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं, कुछ नाम एक आध बार आए हैं, तो वो आपके लिए है। बाकी आगे देखते हैं, अगर हम समराइजेशन पे आए तो चैपमैन 100 भी है उनका इस फिक्सचर में वैसे। बाकी कैम फ्लेचर जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा करा है, मैंने बता दिया। बॉलिंग पे कोई खास नाम बताने के लिए नहीं है। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही नाम है कैम फ्लेचर का, कोई 50 वाला कोई बैटर नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है अच्छा करते हैं। और चैट बॉवेस इनकंसिस्टेंट है, लेकिन रन है और वैसे भी परसेंटेज है। कोल मैककॉन की देखा जाता है पास्ट में अगर आप देखोगे तो ये इस ग्राउंड पे अच्छा करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सीजन में बहुत ही ख़राब फॉर्म रहा है। न्यूजीलैंड की टीम में भी बीच में मौका मिला था उनको, ये टीम में ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके बाद वहाँ से भी ड्रॉप्ड हो चुके हैं। तो बहुत ही ख़राब हालत चल रही है इनकी, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी सही नहीं हो रही है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये ग्राउंड पर जब मैचेस हों तो लेके चलो, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑकलैंड की बॉलिंग उतनी बुरी नहीं है, तो हो सकता है इनके पास प्रॉपर बैटिंग आ जाए, बाकी बॉलिंग तो करा ही रहे हैं, तो उस हिसाब से तो देखते हैं इस राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। तो ये पहला मैच है ओटागो बनाम कैंटरबरी का हुआ 162। आपको करंट स्कोर में से इस एसल दिख जाते हैं जिनके 2 विकेट्स है, बाकी देखो विलियम्स और हेनरी अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने रन को चेस कर लिया, जहाँ पर बॉवेस और मैककॉनकी के 50,
जो मैंने बताया जो पुराने प्लेयर मैचेस में उनके परफॉर्मेंस होते हैं। स्पिनर के 2 विकेट, स्पिनर यहाँ पे भी एसएल थे 2 विकेट, ऊपर भी आपने एसएल का नाम देखा था जो क्राइस्टचर्च का मैच हुआ था वहाँ पे। तो स्पिनर्स के कुछ ना कुछ, स्पेशली लेग स्पिनर और आदित्य अशोक भी आपने देखा था, तो लेग स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ओटागो के स्पिनर्स मतलब समझ सकते हो डिप्पन वगैरह रहे होंगे। अगला मैच विलिंगटन ने बनाया था 177 रन को नोटिस करो, 162 एक ओवर रहते चेज हो गया, 177 काफ़ी पीछे रह गई टीम। नट्टल के 3, बाकी शिपली, हेनरी, मैककॉन की ये थे, और शिपली की बैटिंग भी आई थी। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी यहाँ पर विकेट्स हैं, ठीक है। जो विलिंगटन के स्पिनर्स यंग हस्बैंड होते हैं या ब्रेसवेल, तो यंग हस्बैंड भी स्पिनर ही है वैसे लेग स्पिनर, तो उनके विकेट्स हैं। और विलिंगटन ने 177 रन को बहुत ही ईजिली डिफेंड कर लिया। अगला मैच कैंटरबरी ने यहाँ पर बना था 137, जहाँ पर बॉवेस और करेंट स्क्वाड मेंबर्स कोई अवेलेबल नहीं है। एंगस मैकेंजी जो स्क्वाड में है, अभी ये ओटागो के होकर खेलते थे, एंगस मैकेंजी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा कि खिलाया जाता है या नहीं। बाकी ओटागो चेज नहीं कर पाई वापस से, ठीक है। हेनरी, शिपली, एसल, शिपली तो चलो है ही, एसल के भी बार बार नाम आ रहे हैं। नट्टल, ये तो नट्टल शिपली ऑलरेडी आपकी टीम में है, लेकिन एसल का भी नाम आ रहा है जो आप नोटिस कर सकते हो। पिछले सीजन के मैचेस को अगर हम देखेंगे, तो ये कैंटरबरी और ऑकलैंड का जो मैच आपने देखा था वो हुआ जहाँ पर स्पिनर्स में से आपने आदित्य अशोक का नाम देखा था। बाकी देखो एसएल कंसिस्टेंट है, सिपली, नट्टल ये तो है ही। उसके बाद कैंटरबरी बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, ये काफ़ी ऑड मैच हो गया अचानक से। लास्ट मैच जो था यहाँ पे इतना बड़ा रन चाहिए थे, डिफेंड हो जाता है, जहाँ पे भी हमें बॉयज़ दिखे, मैककॉन की दिखे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी कुछ कुछ विकेट्स थे, और मैककॉन की ने एक विकेट भी निकाला था शिपली के साथ। तो ये है, ये नहीं तो इतना रन यहाँ पर चेज़ होता नहीं है। यहाँ पर साइफर्ट ने कुछ अलग ही इनिंग्स खेल दी थी, नहीं तो इतना रन यहाँ पर चेज़ नहीं होता है। जनरली हम डिफेंड करते हुए देख रहे हैं टीमों को, देखो यहाँ पर डिफेंड हुआ, उसके पहले जाओ यहाँ पे भी डिफेंड हुआ। कैंटरबरी मोस्टली ही यहाँ पर डिफेंड कर लेती है, यहाँ पर विलिंगटन ने डिफेंड कर लिया, ये थोड़ा 160 के ऊपर गया तो यहाँ पर रन चेज हो गया था। ओटागो वो अलग बॉलिंग बनाना उतनी अच्छी होती नहीं है उनकी, तो वो अलग है, नहीं तो जनरली यहाँ पर डिफेंड हो जाता है, ठीक है। 170 प्लस यहाँ पर विनेबल टोटल है, यहाँ पर बहुत ही इजीली सामने वाली टीम ने चेज कर लिया, वो थोड़ा सा ऑड मैच था। लेकिन जनरली यहाँ पे 170 विनेबल टोटल आप देखेंगे, 160 165 से 70 के बीच में टोटल रहता है। और चेजिंग टीम यहाँ पर थोड़ा दिक्कत में आती है, अनलेस कि कोई एक आध प्लेयर कुछ अलग ही ना कर जाए। पेसर्स तो चलो है ही, लेकिन स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको देख सकते हैं। लास्ट हेड टू हेड में आदित्य अशोक ने ये काम करके रखा हुआ है, एसएल कंसिस्टेंटली यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हो गई बात, तो ये सारी चीज़ें हैं ग्राउंड से, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो ऑकलैंड की तरफ से ऐसा प्लेइंग यूनिट आपको देखने मिल सकता है, मैक्स ओदाउद, मतलब नीदरलैंड्स के इंटरनेशनल प्लेयर, पता ही होगा आपको, नीदरलैंड्स के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर होते हैं। इससे ज़्यादा मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता, जितना आपको पता है मेरे को भी उतना ही पता है इनके बारे में। अभी देखो डोमेस्टिक वगैरह तो ये यहाँ पर वो खेलते नहीं है, नीदरलैंड्स के प्लेयर क्या ही खेलेंगे यहाँ पे, लेकिन पास्ट में वो खेलते थे ऑकलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, तो बहुत पुराने मैचेस हैं, तो वो कोई रिलेवेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हैं जॉर्ज वार्कर के साथ। जॉर्ज वार्कर बहुत ही ख़राब हालत में उनका रहा है ये डोमेस्टिक अभी तक, लेकिन अभी बॉल बदलने वाला है, गेम बदलने वाला है, तो देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। सीन सूर्या नीचे भी आ सकते हैं, ये बैटिंग ऑर्डर आपको लाइनअप आने के बाद पता चल भी जाएगा। तो सीन सूर्या अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे चैपमैन, विल ओडोनेल के ऊपर आ जाएंगे बैटिंग ऑर्डर्स, ठीक है। चैपमैन थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं, बॉलिंग की उम्मीद मैं नहीं रख रहा, हो भी सकता है कि ये बॉलिंग करे क्योंकि ग्लेन फिलिप्स नहीं है, और टीम जनरली, ऑकलैंड की टीम जनरली 3 स्पिनर्स का यूज़ करती है, ठीक है। तो मार्क चैपमैन या जॉर्ज वार्कर में से कोई बॉलिंग करा भी सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। दोनों फ्रंटलाइन स्पिनर्स तो हैं ही इनके पास, आदित्य अशोक और लुई दिलपोर्ट के रूप में, लेकिन अगर टीम को लगे कि स्पिन की ज़रूरत है तो इन दोनों में से किसी को वो बॉलिंग करा भी सकते हैं। बाकी विल ओडोनेल टीम की कैप्टनसी करेंगे, एक मैच में रन बनाया था 4 ट्रॉफी में, बाकी इनका कोई परफॉर्मेंस नहीं था। नीचे कोल ब्रिग्स हैं, बेन हॉर्न है, ऐसा कुछ खास नहीं है किसी का भी, मेरे ख्याल से कैम फ्लेचर बेटर कीपर होंगे। आदित्य अशोक डेफिनेटली एक ट्रायबल ऑप्शन है, लेकिन ये इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। अगर मतलब ये विकेट्स नहीं निकालते हैं ना तो आपको इकोनॉमी के माइनस देकर जाएंगे, जब पकड़ कर चलो ये बहुत रन के लिए जाते हैं, लेकिन विकेट निकालना जानते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इनसे आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनसेस की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये विकेट निकालते हैं तो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। लॉकी फर्गसन तो है ही आपकी टीम में, बेन लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट में देख लेना। लुई दिलपोर्ट उम्मीद नहीं है ज़्यादा, बॉलिंग सेकंड अगर वो करवा रहे हैं क्योंकि डिफेंडिंग टीम यहाँ पर अच्छा हो रही है, अच्छा कर रही है, तो आप देख सकते हो। बाकी मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, वार्कर ऑप्शनल है, अगर ज़्यादा कुछ आपके पास स्पेस नहीं हो, ये नहीं हो, तो आप देख सकते हो। चैपमैन होंगे, आदित्य अशोक, लॉकी फर्गुसन, ये 3 मेरी टीम में होंगे।
सीन सोलिया मुझे लगता है कि दोनों तरफ से इनका यूज़ होगा। बाकी मुझे उम्मीद तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही इनका फॉर्म अच्छा है, ना ही कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना ही रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। जॉर्ज वाकर वही है नाम, लेकिन फॉर्म बहुत ख़राब है। मैक्स सोदाउद देखो कुछ नहीं है इनके बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बताने के लिए नहीं है, तो लेके चलो। ठीक है, ये बैट अच्छा अच्छा स्टार्ट देते थे मोस्टली, अगर T20 की बात करी जाए तो इंटरनेशनल में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये चार को आप लेकर चल सकते हो। बाकी परसेंटेज वार्कर का ज़्यादा होगा, यहाँ पे सारे शायद सोलिया का भी ज़्यादा ही हो जाए, तो ये परसेंटेज प्लेयर्स होंगे जो आप अगर चाहो सेफ रहने के लिए ले सकते हो। लेकिन ये चार मेरे कोर को जनरली बनाएंगे, चैपमैन, अशोक, लॉकी फर्गूसन और मैक्स सोदाउद। ठीक है, उसके बाद बॉलिंग सेकंड में मैंने बता दिया दिलपोर्ट वगैरह का आप देख सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में लिस्टर, ये आप ऑप्शनल देख सकते हो, अगर आपको पास स्पेस वगैरह है तो आप देख सकते हो। बेंच पे दंड्रू फंड्स होंगे, थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। और लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था फोर्थ ट्रॉफी का, वो इनकी बैटिंग की बदौलत ही ऑकलैंड ने थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर जो है बनाया था। बाकी तो उनकी बैटिंग बहुत ही ख़राब रही है अभी तक इस सीज़न में, किसी भी फॉर्मेट में बात करी जाए तो। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो बॉवेस आप छोड़ना नहीं चाहोगे, बहुत इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन अगर चल गए तो बहुत ऊपर जाते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। बॉवेस कार्टर बैटिंग सेक्शन में आपके लिए ऑलमोस्ट डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं। मैककॉन की मैं कहूँगा लेके चलो, कैप्टन मैक्स भले ही ना बनाओ लेकिन लेके चलो। कैम फ्लेचर कीपर सेक्शन में मेरे लिए बेहतर कीपर होंगे। उसके बाद शिपली, एसल, नट्टल, ये तीनों ही मेरी टीम में होंगे, तो 7 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। अगर यहाँ पे आप एक आध प्लेयर को छोड़ने का रिस्क लेते हो तो ब्लेक कोबर्न एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ब्लेक कोबर्न एक लेग स्पिनर है, और यहाँ पर लेग स्पिनर्स खाली हाथ जाते नहीं है। लास्ट मैच छोड़ दो, लास्ट मैच बहुत ही अजीब मैच था, लेकिन यहाँ पे लेग स्पिनर्स खाली हाथ जाते नहीं है, और एक बहुत ही यूनिक एंगल ब्रिंग करते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन का, तो हमेशा ही ये एक ऑप्शन बने रहते हैं विकेट्स निकालने के लिए, तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। ठीक है, कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो वार्कर और फर्ग्यूसन, इन दोनों के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। चैपमैन ये मुझे लगता है 2-3 के आसपास लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। चैपमैन या वार्कर में से कोई एक बॉलिंग करा सकते हैं अगर टीम को लगे तो। उसके बाद सोलिया, हालांकि कैप्टन पर्सन बनाने का नहीं कोई, लेकिन टीम में रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अशोक और मैक्स सोदाउद, ये नाम के बेसिस पे है। मैक्स सोदाउद का कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है इनका, और अशोक का तो आपने देख ही लिया। कैंटरबरी की तरफ से सिपली, बॉवेस, ये दोनों हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स थे लास्ट मैच में। उसके बाद नट्टल, ये तीनों मेजर पॉइंट स्कोरर्स थे। शिपली तो वैसे ही परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं, और बॉयज़ को कैप्टन ना बनाओ, टीम में रख लेना, बहुत इनकन्सिस्टेंट है, चल गए तो बहुत दूर तक लेके जाते हैं। मैकॉन की मैं कहूँगा लेके चलो, जनरली इस ग्राउंड पे वो इफेक्टिव होते हैं, हालांकि इनके ना तो फॉर्म अच्छे हैं ना ही रिकॉर्ड उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लेके चलो इनको। और उसके बाद फ्लेचर कीपर सेक्शन से, लियो कार्टर बैटिंग सेक्शन से, और एसल, ब्लेक कोबर्न के ये हैं उनमें से कम तो एसल तो होने ही चाहिए। ब्लेक कोबर्न अगर आपके पास स्पेस बचे तो जब बोर्डिंग सेकंड हो रही है तो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है बैटिंग सेक्शन में, हालांकि ये मेरे पास अभी भी स्लॉट है, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ। बॉलरों में से मैंने जिन जिन बॉलर को बोला, नट्टल, एसल, सिपली, फर्गूसन, अशोक, ये मेरी टीम में है। मैककॉन की मेरे जो ऑब्जर्वेशन है मैंने उस हिसाब से बोला है। बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में बहुत ख़राब चल रहा है इनका। कैप्टन हसन के लिए मैं अभी भी नहीं कहूँगा, टीम में लेकर चलो। ठीक है, बैटिंग पे मैंने बॉवेस को लिया है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो बॉवेस के जगह पे या बॉवेस के साथ कार्टर को ले सकते हो, और चैपमैन, मैक्स ओदाउद। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन में जिनके साथ लोग जा रहे हैं, एक तो है लियो कार्टर और दूसरे होंगे जॉर्ज वार्कर। ठीक है, जॉर्ज वार्कर का बहुत ही ख़राब फॉर्म चल रहा है, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूँ कि ये बॉल अलग है, फॉर्मेट अलग है, तो वो अलग कर भी सकते हैं, और सामने वाली टीम की बॉलिंग ऐसी कोई खास नहीं है। ठीक है, भले ही वो विकेट्स निकाल लें, लेकिन रन के लिए ये भी जाते हैं, तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होऊंगा इसके पीछे। तो ये है आखिरी प्लेयर, आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। मैक्स ओदाउद मुझे लगता है लोग लेंगे, इनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड, कम से कम नेगेटिव कुछ चीज़ नहीं है बताने के लिए, पॉजिटिव नहीं भी हो लेकिन नेगेटिव नहीं है कम से कम, तो इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन शिपली, परसेंटेज कैप्टन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप नट्टल के साथ जा सकते हो, या लॉकी फर्गूसन, इन दोनों में से किसी। अशोक हमेशा ही ऑप्शन बने रहते हैं, लेकिन अशोक का क्या है ना कि वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। अगर लेते हैं तो बंचेस में लेते हैं, 2 से कम तो लेंगे नहीं यार, अगर नहीं तो खाली, तो इसीलिए थोड़े से रिस्की बन जाते हैं, लेकिन टीम में रख के चलो। ठीक है, लेग स्पिनर्स यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं। और अगर आपको बैट्समैनों का झंझट चाहिए ही नहीं, आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको लगता है कि सेफर पॉइंट स्कोरर बन सकता है, तो ब्लेक कोबर्न। क्योंकि देखो ऑकलैंड की बॉलिंग एक बार के लिए सही हो भी जाए, बैटिंग तो बहुत ख़राब है। ठीक है ना, तो इसीलिए ब्लेक कोबर्न हमारे लिए पंट बन सकते हैं। तो आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो जो भी मुझे डिसेंट ही लग रहा है। हमारे पास शिपली और नट्टल दोनों पेसर्स हो गए, कोबर्न, एसल दोनों लेग स्पिनर्स हो गए, और मैककॉन की स्पिन की ज़रूरत अगर पड़े तो, या थोड़ी बहुत बैटिंग लो ऑर्डर में वो कर देंगे। ठीक है, लॉकी फर्गूसन, अशोक को हमने रख लिया है। चैपमैन अगर बॉलिंग कराते तो वो भी है। चैपमैन के साथ या चैपमैन के जगह पे आप वार्कर को भी ले सकते हो, क्या पता दोनों में से किसी को भी बॉलिंग मिल सकती है। चैपमैन को ज़्यादा चांसेस लग रहा है मेरे को, तो वो है। ठीक है, तो ये हो गई चीज़। या अगर सेफ रहना चाहते हो तो नट्टल की जगह पे आप किसी एक सेफ बैट्समैन को भी ले सकते हो।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।